श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। करे किसी से झगड़ा ना करे। उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क ना करे, किसी से झगड़ा ना करे, वाद विवाद ना करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं। जैसा मार्ग पकड़ लो। निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का, कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा। श्रद्धा हो या ना हो, वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाएगा, उसका मंगल होगा। आप क्या समझते हो? भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन करने वालों के घर के पशु भी भगवान को प्राप्त हो जाते। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, पशु पक्षी हैं, उनके कान में नाम कीर्तन पड़ रहा है, उनको पता नहीं पर उनका मंगल हो जाता है। जो भगवान की लीला कथा गाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा अर्चना वंदना दास्य भक्ति आदि नौधा करते हैं, वो निश्चित भगवान के कृपा पात्र बन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं रह गया, कल के लिए भजन को मत टालो। मरना है, जाना है, यहां से पक्का जाना है। और खास बात यह है जाने की कि फिर हमको इस मनुष्य योनि में नहीं आना है। मनुष्य योनि में भगवान कृपा करके भेज दे तो उनकी बात अलग है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, अगर हम थोड़ा भी भजन किए हैं तो चांस है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है कि जो थोड़ा भी निष्काम धर्म या भजन कर लेता है, अच्युत भावना से युक्त होकर, उसका भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूटा, तो फिर वो अच्छे कुलों में जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जिसने भजन किया ही नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षियों के जन्म, और कैसी हालत है पशु पक्षियों की। अब सोचो ऐसी गर्मी में जब आप फ्रिज से निकाल के जल पीते हैं, कैसा लगता है? और उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है? अब यमुना जी सब जाके थोड़ी पी सकते हैं। ऐसे पशु पक्षी हैं जो नहीं जा सकते। एक दूसरे को प्राणों का भय है। छोटी छोटी जिससे गिलहरी हैं और भी पशु पक्षी, हमें लगता है सबको अपनी अपनी बालकनी में या अपने कहीं ऐसे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सब समूह मिलकर के 2 4 घरों के बीच में एक ऐसी नाली बनानी चाहिए जिसमें शीतल जल भरा हो, गौएं आकर के और पशु पक्षी बंदर आकर जल पिए। बड़ा पुण्य होगा, बड़ा मंगल होगा। ये करना चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले। मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले। ज्यादा नहीं, 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं ना, ऐसे ऐसे जब स्नान करो, फ्रिज का पानी डलवा के रखते हैं, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल। वो खूब खेलते हैं उसमें, बड़े रज के पात्र है, पानी भरा है उसमें, आते खूब खेलते हैं गर्मी से, बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है। ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके। किसी को चिंता नहीं है आगे की, बस वर्तमान की चिंता है। वर्तमान को भोगने को मिले, खाने पीने, दिन भर बैल की तरह कमाए, रात में भोगे सो गए, कोई चिंता नहीं। 8 पहर की 60 घड़ियां यो तो बिरथा खोई, छिन एक हरि को नाम न लीनो, कुशल कहाते होई। 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं बैठकर भजन करने का, एक भी क्षण नहीं। वही प्रपंच, वही चिंतन, वही भोग सामग्री का भोगना। बाल्यावस्था खेल में गई, जवानी अभिमान के भोगों में गई, बुढ़ापा आ गया, उठना बैठना मुश्किल। अब चिंता सता रही है भोगों की, कौन खवावे, कौन पियावे, कौन सोच करावे। अब भजन में कहां चित्त लग रहा है?
देख भूल मत, काल भगवान मृत्यु रूपी बाण लेकर तुम्हारे सर पे खड़े हैं। समय आते ही ऐसा बेधेंगे, एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। झूठे जग से नेह छोड़ कर अब साचा नाम उचारो, चरणदास सुखदेव कह सहे अपनो भलो विचारो। ए भाई, झूठे संसार में सत्य कमाने आए हो, सत्य भगवान का नाम है। चरणदास जी कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के प्रताप से हमने ये जाना कि अपना भला इसी बात में है कि निरंतर नाम जप लिया जाए। जैसे अंजुली में जल बांधो, वो घटता ही चला जाता है। श्वास तुम्हारी ऐसे नष्ट होती जा रही, जैसे रात में कैसे तारे चमकते हैं और धीरे 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 उनका तेज खत्म होता जाता है, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट होती जाती है। बोले जिसको भगवान बड़ी कृपा किए हुए हैं उसे साधु संग में रुचि हो जाती। साधु संग तो मिलता ही है, साधु संग मिलना बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसे साधु मिल गया, महत्संगस्त दुर्लभ, भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है। बड़ा सौदा हरि समारोह, सुमिर ली जय प्रात। बोले बड़ा सौदा है यदि संत संग से हरि मिल जाए। दंभ पाखंड कपट इतना जोर से बढ़ रहा है जैसे आंधी बढ़ रही हो ना, घूम वाली, वो चक्रवात आंधी सबके माइंड को घुमा करके नष्ट कर दे, ऐसी चल रही कलयुग की। अभी वो आंधी दूर है, आ रही आंधी आ रही है।